मंगल भवन अमंगल हारी, जब उस दशरथ अजर बिहारी। सुर कहीं निज बपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बहस्यो कह अस मार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परिहित लागी तजे जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अस कह चल से शिर नाई, सुमन चाप कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज वश कीन सकल संसारा। कोप्यो जब वारी चर के तू, क्षण में मिटे सकल श्रुति से तू। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप योग विरागा, सभे विवेक खटक सब भावा। भागयो विवेक सहाय, सहित ससुभट संयुत। महिमुरे सदग्रंथ पर्वत कंदरहि, वह जाइते अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार, जग खर भर पड़ा दुई माथ। कही रतिनाथ जय कही, कोपि धनुषर कर धरा। जे सजीव जग चर अचर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर्याद तज, भय सकल बस काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सबके दे मदन अभिलाषा, लता निहार नवहि तरु शाखा। नदी उमंग बुद्धि के उदाई, संगम करि तालाब तलाई। जह अस दशा जड़न की वरनी, को कही सके सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम वश समय निहारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोकहि कोका। देव तनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। इनकी दशा न कहो बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि योगी, ते काम वश भय वियोगी। भय काम वश जोगीश तापस, पामरन की को कहे। देखे चराचर नारी में जय, ब्रह्म में देखत रहे। अवला विलोकहि पुरुष में जग, पुरुष सब अवलाम में। दुई दंड भरि भामंड भीतर, काम कृत कौतिक धरना काहू धी। सबके मन मस जिस हरे, जे राखे रघुवीर।
उभे घड़ी असी कौतक भयो, जग लगी काम शंभु पै गयो। शिव ही बिलो के संच के उमारो, भयो जथा थिर सब संसारो। भय तुरत जग जीव सुखारे, जिनि मद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु कह नहीं जाई, मरन ठानी मन रचिस उपाय। प्रगट से तुर तुर चिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह ते जनु तम मंगत अनुरागा, दहि महयो मन मन सिज जागा। जागे ओ मन भव में ओ मन मन, सुभगताना परे गही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनिल सखा सही। विकसे सरहि बहु कंज गंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सर सरव करी, गान नाचहि अप्सरा। सकल कला कर कोटि विधि, हारे उसेन समेत। चली नाचल समाधि शिव, कोप्यो हृदय निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। देख रसाल विटप भरी शाखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माका। सुमन चाप निज शर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगे ताने। छाड़े विषम विषख उर लागे, छूट समाधि शंभु जब जागे। भयो ईश मन शोभ विषेखी, नैन उघारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयो कोप कांप्यो त्रैलोका। तब शिरती सर नयन उघारा, चितवित काम भयो जरी चारा। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझि काम सुसृजहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। क्रोधित वदित बहु भांति करुणा, करित शंकर बह गई। अति प्रेम कर विनती, विवद विधि जो करि सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरख बोले सही। अब तेरति तब नाथ कर, होय ही नाम अनंग। बिन व्यापहि सब ही पुनि, सुनि निज मिलन प्रसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। जब जगवंश किशन अवतारा, होए ही हरिन महामही भारा। कृष्ण तन्य होए पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। रति
गवने सुनी शंकर वाणी, कथा पर अब कहो बखानी। देवन समाचार जब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ से धाए। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तन कीन प्रशंसा, है प्रसन्न चंद अवतंसा। बोले कृपा सिंधु विषकेतु, कहो अमर आयो कहे तो। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, तदपि भक्ति वश विनमो स्वामी। सकल सुर के हृदय अस, शंकर परम छाह। निज ने नहीं देखा चाहिए, नाथ तुम्हारे विवाह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। ये उत्सव देखे भरी लोचन, सो कछु करे मदन मद मोचन। काम जारी रति कैवर दीना, कृपा सिंधु ये अति भल कीना। सांसत करे पुनि करे उपसाऊ, नाथ प्रभु कर सहज स्वभाव। पार्वती तप कीन अपारा, करे उदास अब अंगीकारा। सुनि विधि वचन समझ प्रभु वाणी, ऐसे होए कहाँ सुख मानी। तब देवन दुदंभि बजाई, वर्षे सुमन जय जय सुर साई। अवसर जानि साप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जय रही भवानी, बोले वचन मधुर छल सानी। कहा हमारे न स्नेह तब, नारद कर उपदेश। आभा झूठ तुम्हारे प्रण, जारियो काम महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सुनि बोली मुस्काए भवानी, उचित कहो मुनिवर वे ज्ञानी। तुमरे जान काम हर जारा, अब लगे शंभु रहे सभी कारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद कामा भोगी। जो मैं शिव सयोस जानी, प्रीति समेत करम मनवानी। तो हमारे प्रण सुने हो मनीषा, करहि सत्य कृपि निधायशा। तुम जो कहा हरि जारे उमारा, सो अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाए नहीं पाओ। गए समीप सो अवश्य न साई, असमन मथ महेश की नाई। ये हर्ष मुनि वचन सुनी, देखे प्रीति विश्वास। चले भवान ही नाय सिर, गयो हिमाचल पास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सब प्रसंग गिरपति सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा।
बहुरी कहो रति कर वरदाना, सुनी हिमवत परम सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनखत सुघरी सोई, बेगी वेद विधि लगन धराई। पति सप्त ऋषि सोदीनी, गह पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विदहि तिर दीन सोपाती, बाचत प्रीति हृदय समाती। लगन वाची अच सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। सुमन भृष्टि नभ वाचन लागे, मंगल कलश दसहु दिश साजे। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विधान। होय सगन मंगल सुखद, करे अप्सरा गान सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। शिव ही शंभु कन करे सिंगारा, जटा मुकट ही मोर संवारा। कुंडल कंकन पहर व्याला, तन विभूति पट गहरी छाला। शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, नैन तीन उपवीत भुजंगा। करल कंठ उर नर शिर माला, अशुभ वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल और डमरु विराजा, चले वसई चढ़े बाजहि बाजा। देख शिव ही सुर तिन मुस्काही, वरलायक दुल्हन जग नाही। विष्णु विरंच आदि सुर भ्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले वराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं वरात दुल्ह अनुरूपा। विष्णु का हास बरसि तब, बोले सकल दिश राज। विलग विलग होए चले हो सब, निज निज सहित समाज सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। बर अनुहार बरात नाम भाई, हंसी करे ऊपर पुर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिन गाने। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग वचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनत हरि खेरे, भृंगी प्रेम सकल गण तेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलश शीश दिन नाए। नाना वाहन नाना वेशा, वैसे शिव समाज निज देखा। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, विन पद कर कोई बहु पद वाहू। विपुल नयन कोई नयन वहीना, हृष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना। तनु खीन को अति पीन, पावन कोई अपवगति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब साथ सोनत तन भरे। कर स्वान सिर श्रृंगार मुख गण, वेश अगणित को गणे। बहुजन प्रेत पिशाच जोगने,
जही गावही गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोले बचन विचित्र विधि। जस धुले तस बनी बराता, कौतक विविध हुई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। शैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरने सराही। पन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहलेत पठावा। काम रूप सुंदर तनुधारी, सकल समाज सहित बर नारी। आए सकल हिमाचल गेहा, गावही मंगल सहित स्नेहा। प्रथमी गिरे बहु गह सवराए, यथा योग जह तह सब छाए। पुरुषोभावलोक सहाई, लागे लघु विरच निपुणाई। लघु लागी विधि की निपुणता, लोकी पुरुषोभा सही। बनवाग कूप तड़ाग सरिता, सुभगता सक को कही। मंगल विपल तोरण पताका, केतु गह गह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहई। जगदम्बा जह अवतरी, सोई पुरवरनी की जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सकल सुख, नित नूतन अधिकाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। नगर निकट बरात जब आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई। करि बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हिये हर्ष सुन सन निहारी, हरि देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब न जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहे बचन भय कंपित गाता। कहे काह कही जाय न बाता, यम कर धार की धावरी आता। बर बराह बरद असवारा, व्याल कपाल विभूषण चारा। धनुषार व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच योगनि, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बरात देखत, पुण्य बड़ कही कर सही। देखही उमा विवाह घर घर, बात असी लड़कन कही। समझ महेश समाज सब, जननी नंद कसम को खाई। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हुए डर नाही। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम।
तब सब देवताओं ने अपना दुख कहा। उनको सुनकर उन्होंने मन में विचार किया। फिर हंसते हुए कामदेव बोले कि ये सब बात तो ठीक है, परंतु श्री महादेव जी से विरोध करने पर मेरा भला नहीं होगा। तो भी मैं आप लोगों का कार्य करूंगा, क्योंकि वेद कहता है कि परोपकार ही धर्म है। जो पराये हित के लिए अपना शरीर त्यागे, अच्छे मनुष्य उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसा कह सबको शिव निवा हाथ में पुष्प धनुष लिए कामदेव सहाय को सहित चला। चलते समय विचारा कि महादेव जी से विरोध करने पर निस्संदेह मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब कामदेव ने अपने प्रभाव को फैलाकर सारे संसार को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार जब कामदेव कुपित हुआ तब क्षण भर में शास्त्र की समस्त मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, व्रत और अनेक भांति के संयम, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, यप, योग, वैराग्य और जितने भी ज्ञान के सैनिक थे सब डर के मारे भाग गए। इस प्रकार जब ज्ञान भी अपने आप को सहायकों सहित भाग गया और रण के सुब्रत योद्धा ब्रह्मचर्य आदि रणभूमि में मुंह मोड़ लिए सदग्रंथ भागकर गुफाओं में जाकर छिप रहे, तब संसार में खलबली पड़ गई कि हे करतार, ये क्या होनहार है। एक माथे वाले तो सभी इस कामदेव के वशीभूत हैं। अब दो सिर के किस मनुष्य ने जन्म ले लिया है, जिसके लिए कामदेव ने कोप कर धनुष बाण हाथ में धारण किया है। संसार में जितने भी चराचर जीव, स्त्री पुरुष ऐसे नाम के थे, वो सभी अपनी अपनी मर्यादा को त्याग कर कामदेव के वश में हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा उत्पन्न हो गई। लताओं को देख वृक्षों की डालियां झुक गई, नदियां उमंग कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे। जहाँ तहाँ जड़ों की ऐसी दिशा करनी है, वहाँ चेतन जीवों की करनी को कौन कह सकता है। आकाशचारी पक्षी, जलचारी और थलचारी सभी समय को देखकर कामदेव के वश में हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवी चकवा भी रात दिन को नहीं देखते थे और देवता, दैत्य, नर, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत और बेताल इनको सदा कामदेव के दास जानकर इसकी दिशा में मैंने कुछ वर्णन नहीं किया। और बड़े बड़े सिद्ध मुनि योगी भी काम के वश में वियोगी हो गए तथा उनका जोग छूट गया। जब जोगीश्वर तपस्वी भी काम के वशीभूत हो गए, तब पामर लोगों की बात को कौन कहे, क्योंकि जो सारे जगत के ब्रह्म देखा करते हैं वही अब सब चर को स्त्री में देखने लगे और संपूर्ण स्त्रियां जगत को पुरुष में और पुरुष सारे जगत को स्त्री में देखने लगे। कामदेव का ये तमाशा ब्रह्मांड में 2 घड़ी तक बना रहा। उस समय किसी ने भी धैर्य धारण न किया। सबके ही मन में कामदेव ने हर लिया। जिसको भगवान ने बचाया उस समय मैं बचा। उसी 2 घड़ी में ऐसा तमाशा दिखलाकर जब कामदेव महादेव जी के पास गया, तब महादेव जी को देखकर उसे बड़ी शंका उत्पन्न हुई। फिर सारा जगत ज्यों का त्यों स्थिर हो गया। तुरंत ही संसार के समस्त प्राणी सुखी हो गए, जैसे शराबी को मद उतर गया हो। शिवजी को देख कामदेव को अत्यंत भय माना, क्योंकि शिवजी दूरदर्श, दुर्गम और भगवान है। तब लौटते हुए उसे बड़ी लज्जा आई। कुछ कहा नहीं जाता। इससे अपने मरना निश्चित कर उपाय रचा और शोभायमान वसंत ऋतु को प्रकट किया, जिसमें वृक्ष पर नए पुष्प और पत्ते शोभायमान हुए। वन उपवन, बावली, सरोवर समस्त दिशाएं परम शोभा को प्राप्त हो गई। उस समय जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमंग पड़ा, जैसे देखकर मृत व्यक्तियों के हृदय में कामदेव जाग उठा। उस समय के हृदय में भी कामदेव जागृत हो गया और वन की सुंदरता वर्णन नहीं की जाती। शीतल मंद सुगंध वायु को कामदेव ने बढ़ाने से उसका मित्र बहने लगा। सरोवरों में भली भांति के कमल खिल गए। मनोहर भौरों तथा झुंड मधुर मधुर गुंजार करने लगे। सुंदर हंस, कोयल, तोते मीठे मीठे शब्द करने लगे। अप्सराएं सुंदर गान करने लगी और नाचने लगी। इस प्रकार जब करोड़ों प्रकार की कला करके कामदेव अपनी सेना सहित हार गया, परंतु शिवजी का अचल समाधि भंग न हुई, तब तो कामदेव अपने हृदय में महाक्रोधित हो गया। फिर वह एक आम की सुंदर शाखा देखकर कामदेव उनमें क्रोध के ऊपर उस पर चढ़ गया और पुष्प के धनुष पर और बन चढ़ाकर महान क्रोध से शिवजी को देखकर निशाना बनाकर कानों पर्याप्त उसे खींचा। इस प्रकार जब उसने विषम पंचम बाणों को छोड़ा तो तीक्ष्ण बाण शिवजी की छाती में जा लगे। तब समाधि भंग हो गई। शिवजी जाग गए। श्री महादेव जी के मन में शोक हुआ। उन्होंने नेत्र खोलकर सभी को देखा तो आम की नवीन कोपलों पर
कामदेव दिखाई पड़ा। फिर तो श्री महादेव जी का महान क्रोध हुआ और जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला तो देखते ही कामदेव जलकर राख हो गया। फिर तो संसार में बड़ा हाहाकार मचा, देवता भयभीत हो गए, असुरों ने को सुख हुआ। काम के सुख को समझकर भोगी चिंतित और साधक योगी विघ्न रहित हो गए, योगी अकंटक हो गए। उधर पति की ये दशा सुनकर कामदेव की स्त्री रति मूर्छित हो गई और रोती विलखती तथा अनेक भांति से कन्ना करती हुई श्री महादेव जी के पास पहुंची और अत्यंत प्रेम पूर्वक अनेक प्रकार से विनती कर हाथ जोड़े हुए सामने आ खड़ी हुई। तब आशुतोष श्री महादेव जी ने उस अबला को देखकर कहा, हे रति, आज से तेरे पति का नाम अनंग विख्यात होगा। अब ये बिना शरीर के ही सब किसी को प्राप्त होगा। फिर वह अपने पति से मिलने का प्रसंग सुन। जब यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण जी का भूमि भार हरण करने के लिए महान अवतार होगा, तब श्री कृष्ण चंद्र जी का पुत्र प्रद्युम्न तेरा पति होगा। ये मेरी बात मिथ्या नहीं हो सकती। शंकर जी की बात सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा का वर्णन कर कहता हूँ। तब देवताओं को ये समाचार मिला। तब ब्रह्मा आदि के देवता वैकुंठ को चले गए। तब विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता उस स्थान को गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी विराजमान थे। तब उन लोगों ने पृथक पृथक शिव जी की स्तुति की, जिससे चंद्रशेखर शिव जी प्रसन्न हुए। इस प्रकार प्रसन्न होकर कृपा सागर विश्वकेतु महादेव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप लोग यहाँ किस कारण आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तो भी भक्तिवश आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर जी, सब देवताओं के हृदय में ये अति उत्साह है कि हे नाथ, आपका विवाह अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। सो हे शिव जी, जिस प्रकार ये उत्सव हम लोग नेत्र भर कर देखें, आप ऐसा कुछ उपाय कीजिए। आपने कामदेव को भस्म कर रति को वरदान दिया है। हे दया सागर, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। हे नाथ, प्रभु जनों को तो ऐसा सहज स्वभाव ही होता है, पहले कष्ट देकर तब दया करते हैं। श्री पार्वती जी ने अपार तपस्या की है, अब आप उन्हें अंगीकार कर लीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर विष्णु जी की वाणी समझकर शिव जी ने सुखी होकर कहा, ऐसा ही होगा। फिर तो देवताओं ने गाड़े बजाकर पुष्प वृष्टि की ओर बोले कि हे देवताओं के स्वामी, आपकी जय हो। फिर तो अवसर जानकर सप्तऋषि आए, तो शीघ्र ही ब्रह्मा जी ने उनको हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए, तब पार्वती जी जहाँ पार्वती जी थी और कपट से युक्त ये मीठे वचन बोले, हे पार्वती, उस समय तुमने नारद के उपदेश से हमारी बात नहीं सुनी, किंतु अब जो तुम्हारा प्रण झूठा नहीं हुआ, क्योंकि श्री महादेव जी कामदेव को भस्म कर दिया है। यह सुनकर श्री पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि हे विज्ञानी मुनियों, आप उचित ही कहते हैं। आपके विचारों में तो अब श्री महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है। अब तक तो वह बड़े विकारी थे, किंतु मेरी जान में तो शिव जी ही सर्वदा होगी। अजन्मा, निद्रा रहित, कामहीन और भोग रहित है। मैंने वही समझकर प्रेम पूर्वक अपने मन, वचन और कर्म से ऐसा जानकर शिव जी की सेवा की है। तो हे मुनियों, सुनो, हमारे प्रण को कृपा निधान भगवान अवश्य सत्य करेंगे, किंतु तुम जो ये कहते हो कि शिव जी ने कामदेव को जला दिया, सो आपका बड़ा भारी अज्ञान है। हे तात, अग्नि का सहज स्वभाव है कि पाला उसके निकट भी नहीं आता, और यदि निकट आ गया तब वह अवश्य ही नष्ट होगा। ऐसे ही जब कामदेव शिव जी के निकट गए, तब उसका नाश ही निश्चित था। श्री पार्वती जी की शिव जी के प्रति ऐसी प्रीति देखकर मुनि गणों के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर तो वह पार्वती जी को दंडवत करके हिमाचल के पास गए। वहां जाकर हिमाचल को सब प्रसंग सुनाया। कामदेव का जलना सुनकर मन में बहुत दुख पाया। फिर रति को वरदान की बात कही तो उसको सुनकर हिमवत के परम सुख माना। इस प्रकार शिव जी की प्रभुता को अपने हृदय में विचार कर हिमाचल ने आत्मा पूर्वक मुनियों को बुलाया। फिर अच्छा दिन देखकर सुंदर वेद विधि से शीघ्र लगन धरा दिया और चिट्ठी लिखकर सप्त ऋषियों को देकर हिमाचल के चरण छूकर विनती की। उस चिट्ठी को सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा को दिया, जिन्होंने वांचने में प्रीति हृदय में ना समाई। तब लगन वांचकर ब्रह्मा जी ने सबको सुना दिया। उसके सुनकर मुनि और देवताओं के समुदाय को प्रसन्नता हुई। फिर तो देवताओं ने बाजे बजाकर आकाश से पुष्प की वर्षा की और दशों दिशाओं में मांगलिक कलश सजा दिया। सब देवताओं ने अपने अपने वाहनों को अनेकों भांति से सजा लिया। उस समय अत्यंत सुंदर मांगलिक शकुन हुए। अप्सराएं गीत गाने लगी। उधर शिव जी के गण उनका श्रृंगार करने लगे। सर्पों की जटा का मुकुट और मोर बनाई, कानों के सर्प में कुंडल, शरीर पर विभूति और हाथों में सर्पों के कंकर
कंकन और शरीर पर वस्त्र के स्थान में सिंह की खाल पहनाई गई। फिर तो ललाट पर चंद्रमा और संत मस्तक पर गंगा शोभायमान हुई और तीनों नेत्रों सहित सर्पों का जनेऊ धारण कराया गया। कंठ में कालकूट विश्व और हृदय पर नरमुंडों की माला धारण किए भयंकर रूप और कल्याण के धाम कृपा करने वाले हाथ में त्रिशूल और डमरू विराजमान है। बैल पर सवार होकर चले, बाजे बजने लगे। शिव जी को देखकर देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराने लगी कि संसार में वर योग्य दुल्हन नहीं है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता अपने अपने विमानों पर बैठकर बारात में चले। इस प्रकार देवताओं का समाज तो सब प्रकार के अनुपम था, किंतु बारात योग्य दूल्हा नहीं था। तब विष्णु जी ने दिग्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसे कहा, सब लोग अपने अपने समाज के सहित अलग अलग होकर चलिए, वर के योग्य बारात नहीं है। हे भाइयों, पराए नगर में जाकर क्या हंसी कराएंगे। विष्णु जी के ये वचन सुनकर सब देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना के सहित अलग अलग हो गए। श्री महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते थे और कहे कि विष्णु जी के व्यंग अर्थात हंसी के वचन नहीं जाते हैं। तब श्री महादेव जी विष्णु के अत्यंत प्यारे वचन सुनकर अपने भंगी नामक गण को भेजकर सब गणों को बुला लिया। श्री महादेव जी की आज्ञा पाते ही सब गण उनके पास चले आए और उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर झुकाया। इन्हें देखकर श्री महादेव जी हंसने लगे, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के वाहन और वेश वाले थे। किसी को तो मुख ही नहीं है, किसी को बड़ा विशाल मुख है, कोई बिना पैर और किसी के अनेक हाथ पांव है, किसी के बहुत नेत्र हैं, किसी के नेत्र ही नहीं, कोई स्वस्थ है और कोई शरीर से अति दुबला पतला है, कोई तो बहुत ही दुबला पतला है कि कोई बड़ा मोटा ताजा है, किसी का शरीर पवित्र और किसी का अपवित्र है। सब गण विकराल मुंडों की माला पहनी है और उनके हाथ में ताजे लोहू से भरे हुए खप्पर धरे हुए हैं। उन गणों में से किसी का मुंह तो गधे का है, किसी का कुत्ते का, किसी का सुअर और सियार का सा है। उसके वेश अपार हैं, जिन्हें कोई गण ही नहीं हो सकता। वह बहुत प्रेत पिशाच जोगनियों से गिनते गिनते पार नहीं लगा सकता। वे सब भूत बड़े लहरी हैं और नाचते और गीत गाते हैं, बड़े विपरीत और विकराल दिखते हैं और अनेक प्रकार के विचित्र वचन बोलते हैं। जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात भी बनी है। रास्ते में भांति भांति के तमाशे होने लगे। हिमाचल के ने सुंदर मंडप की अद्भुत रचना कराई थी, जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। संसार में जितने छोटे बड़े पहाड़ थे, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, हिमाचल ने उनको तथा वन, समुद्र, नदियों, तालाब इत्यादि सबको निमंत्रित किया था। वह सब अपनी इच्छा के अनुकूल सुंदर शरीर धारण किए हुए समाज और उत्तम स्त्रियों के साथ हिमाचल के सुंदर भवन को आए। वे अत्यंत स्नेह सहित मांगलिक गीत गाते थे। हिमाचल ने पहले बहुत से घरों को सजा रखा था और उसमें से उसी प्रकार जैसा कि जिसको चाहिए था सभी आमंत्रित व्यक्ति जाकर ठहरे। उस समय नगर की सुहावनी शोभा देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई छोटी लगने लगी। जब नगर की शोभा को देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई सत्य ही फीकी लगने लगी, तब वन, बाग, कूप, तालाब और सरिता की सुंदरता को कौन कह सकता है। प्रत्येक घर में बहुत से मांगलिक चिन्ह अर्थात तोरण झंडी शोभायमान है। वहाँ के नर नारियों की शोभा ऐसी सुंदर है जिसको देखकर मुनिजनों को भी मन मोहित हो जाते हैं। जहाँ जगत की माता पार्वती जी को ने आकर अवतार लिया है, उसी पुर की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। वहाँ रिद्धि सिद्धि सारी समुदाय नित्य नवीन रूप में आकर प्रकट हुआ करती हैं। जब नगर के निकट बारात आ गई, तब नगर में बड़ी खलबली मच गई। पुर के सभी लोग अपने अपने वाहन को नाना प्रकार से सजाकर अगवानी लेने चले। तब देवताओं ने सेना और उसमें श्री हरि भगवान को देखकर सब लोग बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु जब श्री महादेव जी का समाज देखने लगे तो सबके वाहन घबरा कर भाग चले। उनमें से जो सियाने पुरुष थे वह तो धीरज धरे ठहरे रहे, किंतु जो बालक थे वो तो अपने अपने प्राण लेकर भाग चले। जब घर पहुंचे और उसके माता पिता पूछने लगे तो डर के मारे कांपते हुए वह वचन बोले, क्या कहें, कुछ बात कही नहीं जाती है। ये यम की सेना है अर्थात बारात है। बावला वर तो बैल के ऊपर सवार है और नर कपाल के गहने धारण किए तथा शरीर में भस्म लगाए हैं। समस्त शरीर में भस्म समाये सर्प और नर कपालों का भूषण धारण किए नग्न रूप में जटा धारण किए और भयंकर है। उसके साथ भूत प्रेत पिशाच जोगनी और विकट मुख वाले राक्षस हैं। जो इस बारात को देखकर जीता जागता रह गया तो सत्य जानो कि उसका बड़ा भारी पुण्य उदय है और वे ही उमा का विवाह देख सकेंगे। इस प्रकार की बात बालकों ने घर में कही। तब बालकों के माता पिता श्री महादेव जी के समाज को समझ हंसने लगे और उन्होंने अनेक भांति से बालकों को समझा बुझाकर कहा कि निर्भय हो जाओ और इसमें डरने की कोई बात नहीं है।